आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और गंग नहर पर बने छोटे हरिद्वार नाम के प्रसिद्ध मंदिर के बीच विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। विधायक ने इस संबंध में लिखित शिकायत डीएम और एसएसपी को भी सौंपी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुरादनगर की गंग नहर घाट पर नहाने वाले लोगों को गोताखोरों द्वारा डुबोकर मार दिया जाता है और फिर शव बाहर निकालने के एवज में मोटी रकम वसूली जाती है। विधायक नंदकिशोर 9 परिवारों को लेकर डीएम से मिलने भी पहुंचे थे। ये वही 9 परिवार थे जिनके 10 सदस्यों की मौत यहां डूबने से हुई है। कुछ पीड़ितों को लेकर आए हैं। गंग नहर से मुरादनगर से जुड़ा हुआ मामला है। छोटा हरिद्वार से कहते हैं, क्या पूरा प्रकरण है और ये कौन लोग पीड़ित हैं जो आपके साथ आ जाए हैं डीएम ऑफिस? मेरी विधानसभा लोनी के कई परिवारों को, जिनके एक ही बच्चा था, उनकी गंगा में डूब करके, गंग नहर में डूब करके मौत हुई। हम वहाँ संवेदना व्यक्त करने गए तो वहाँ लोगों ने बताया, वीडियो दिखाई तो हम दंग रहे। और जब ये घटना मुझे लगा कि लगातार बढ़ रही हैं और एक महीने में कई घटना हुई है और उससे पहले भी कई घटना हुई है, तो हमने माननीय जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा। उस पत्र के बाद पत्रकार बंधुओं ने, खासतौर से मीडिया के लोगों ने, सभी ने बहुत मदद की और जो वहाँ लोग ये सब करके थे वो बौखलाए और उन्होंने उस पर स्टेटमेंट देने शुरू किए। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि विधायक जी गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर पलट के ये भी कहा वहाँ के लोगों ने कि भाई कुछ नहीं होता, और फिर कहा कि हम मुस्लिम कर रहे हैं ऐसा डुबाने का काम या लूटने का काम, जो चैनल पे इंटरव्यू में आया उनका। तो हमने कहा कि हमने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। हमने तो ये कहा इस तरह की घटना संज्ञान में आई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन आप ही अपनी बात को, हमारी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम कर रहे हैं, तो हमने मुस्लिम कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं, ये तो बात नहीं थी। लोगों का ये आरोप था कि सब गुरुजी उन्हें कहते हैं और उन्हीं के इशारे पर होता है। तो हमने उनसे भी ये कहा कि हमने आपका नाम नहीं लिया, किसी का नहीं लिया, निष्पक्ष जांच हो। उसके बाद जब उन्होंने हमें चुनौती दी थी, हमें लगा कि भाई इस बात की सत्यता होनी चाहिए। जो वीडियो वायरल हुए हैं, इसमें एक बच्चे के पैर में रस्सी बंधी हुई है जो डेड बॉडी है, और एक जो है बिटिया चिल्ला रही है कि मेरी चैन लूट ली और मुझे टांग पकड़ के डुबाने का प्रयास हुआ, उसे बचा लिया गया किसी कारण। तो ये जिंदा जो सबूत आपके सामने है। लोनी के विधायक नंदकिशोर ने मुरादनगर गंग नहर पर छोटा हरिद्वार के नाम से संचालित मंदिर को चलाने वाले महंत मुकेश गिरी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुरादनगर की गंग नहर में लगातार शव मिलने का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मृतकों के परिजन डीएम के सामने शिकायत लेकर पहुंचे थे और गोताखोरों पर गंभीर आरोप लगाए। नहर पे मेरे बेटे नहाने गए थे और मामा फूफी के 2 जने थे और 2 मेरी बेटी के देवर थे, जिसमें से एक देवर और मेरा मतलब बेटा दोनों डूब गए। और मेरे भतीजे ने मतलब मामा के लड़के ने खींचा पकड़ करके, तो वो खींचा नहीं, वो खुद डूबने लगा है। वो बता रहा है कि मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ के खींच लिया उन दोनों को। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब साहिबाबाद के लाजपत नगर में रहने वाली मीनाक्षी रावत मुरादनगर की गंग नहर में डुबकी लगाने उतरी। उनके मुताबिक उन्हें किसी ने पानी में खींच लिया था और जब उन्हें बचाया गया तो उनकी अंगूठी और चैन गायब थी। उनके जेवरात गोताखोरों ने निकाल लिए थे। मैं वहाँ पर नहाने गई, मेरे ऑफिस के लोग थे और मेरा भाई था वहाँ पर। हम नहाने गए वहाँ पर, मेरी जिस साइड को रेस्टोरेंट है हम उधर की साइड ही नहा रहे थे। मेरा सीधा पाँव किसी ने खींचा। मैंने पहले डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी जब मैंने लगाई तो मेरा राइट पैर किसी ने खींचा। जब मेरा राइट पैर किसी ने खींचा, मुझे आगे तक लेके गया, 50 मीटर की दूरी तक मुझे लेकर गया। तो मैं चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ। तो मेरा भाई मुझे बचाने आया तो उसको थप्पड़ मार के वहाँ से भगा दिया। और जब मेरे पीछे पब्लिक भागी, साइड में जो साइड में जगह बनी हुई है वहाँ पब्लिक भागी, तो फिर इतने गोताखोरों को उन्होंने बोला कि जाओ लड़की डूब रही है उसे बचाओ। वो लोग आए तो उन्होंने मुझे खींचा ऊपर, और पब्लिक भी थी, उन्होंने मुझे खींचा तो मेरी चैन और अंगूठी मेरी तोड़ ली गई। वो लोग थे, गोताखोर थे वो। कहाँ से? नाव में थे, वहीं थे वो छोटा हरिद्वार में। जब आपको बचा लिया उसके बाद क्या कहा उन लोगों ने? जब मुझे बचा लिया, मेरे को मंदिर पे लेकर गए तो मेरे को पंडित जी ने बोला कि आप 20,000 रुपये की पर्ची कटवाओ, आपको बचाया गया है। तो मैंने बोला मेरी चैन और अंगूठी इस लड़के ने तोड़ी है, तो पहले मेरी चैन वो दिलवाओ, चैन और अंगूठी, तभी तो मैं दूंगी। तो उन्होंने बोला कि एक तो आप लोग यहाँ गलती करते हो और ऊपर से इसको बदनाम कर रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो कि हम चोरी कर रहे हैं। इस तरीके से वहाँ बहुत ही धमकी भी दी, पुलिस वालों की भी धमकी दी। वहाँ से डरा धमका के हमें वहाँ से भगा दिया गया। उधर डीएम ने विधायक की मुलाकात के बाद एसडीएम और सीओ मोदीनगर की अध्यक्षता में ज्वाइंट जांच कमेटी गठित की है, जिसे 1 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।
इसी क्रम में एसडीएम और सीओ मोदी नगर की एक कमेटी बना दी गई थी और वो 2 बार स्थल का विजिट भी कर चुके हैं। इसमें आज माननीय विधायक जी द्वारा कुछ लोगों को वो साथ लेके आए थे और कुछ लोगों की एप्लीकेशंस दी हैं, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके परिवार के किसी सदस्य की वहाँ नहाने के दौरान या तो खींचकर मारा गया है, बट बहरहाल उनकी डेथ हुई है। और ये भी आरोप लगाया गया है कि मंदिर जो वहाँ संचालित होता है, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के पंडित द्वारा उनसे पैसे भी मांगे गए जिससे कि उनकी बॉडी निकाल दी जाए। तो इस तरह की शिकायतें विधायक जी के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। कमेटी इसमें जांच की ऑलरेडी गठित है। जो आज साक्ष्य दिए गए हैं उनको सम्मिलित करते हुए इसमें विस्तृत जांच कराई जाएगी और अगर इसमें कोई भी दोषी पाई जाता है तो कठोरतम कार्रवाई इसमें प्रशासन के द्वारा की जाएगी। मामले में जांच की रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई होगी, इसका इंतजार पीड़ित परिवार के साथ देश को भी है। ये बात अलग है कि अब ये मुद्दा सियासी होता दिखाई दे रहा है। नेट्रिक न्यूज़ की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।